और मैं एक चीज़ आपको बताया था कि ये फैमिली अमरकंटक भी गई थी, वहाँ से नर्मदा नदी का जल लेके आई थी। तो हाँ, और लकीली पुलकित उसको अपने ड्राइवर साइड पे ही रखा था जिस जगह पे अभी राधिका बैठी थी। राधिका जैसे तैसे करके वो गंगा जल का पानी लेके पलक के ऊपर छिड़कती है। पलक जो अभी तक हंस रही थी, घूर के देख रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी, वो एकदम शांत हो जाती है, बेहोश सी हो जाती है। तभी एक अजीब सा फुसफुसाहट, और ये देखते हैं ये फुसफुसाहट कहीं और से नहीं, कार के पीछे से आ रही थी। और अभी तक इनको यहाँ पे फंसे हुए 40 से 45 मिनट हो जाए रहते हैं। 11:30 के आसपास ये उस रोड में फंसे हुए थे और इनका घर अभी भी यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर था। और एक चीज, जो पुलकित बहरूपिया था जो भाग के आया था, वो उस पुल के ऊपर टिका हुआ था। तो ये पुल कौन सी है, आखिर ये जगह है कौन सा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा लेआउट समझना पड़ेगा। जहाँ पे इनका भी कार खड़ा हुआ है, जहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पास से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे एक पुलिया है, जिस पुलिया को राधिका ने अपने इल्यूजन में देखा था। और उस पुलिया के नीचे से एक नदी जाती है और उसके आगे कुछ आगे में एक गांव है। गांव के पहले एक शमशान घाट पे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। इनका गाड़ी पुलिया से लगभग 200 मीटर के पहले रुका हुआ था, 150 से 200 मीटर। अब ये आगे भगवान का नाम लेकर के वहाँ से, राधिका का ड्राइवर सीट पे थी। अब निकलते हैं। राधिका की माँ को वो चीज़ याद था, मतलब पलक की नानी को ये चीज़ याद था कि, क्योंकि बीच में सो चुकी थी, अब ये उतरे थे नहीं उतरे थे इनको पता नहीं था। तो ये फिर बोलती है कि किसी को उतरना नहीं है गाड़ी से, सब अंदर ही रहेंगे। और ऐसा करके वहाँ से निकलते हैं। कार चालू करते हैं। उस घोर सन्नाटे वाले रोड में इनकी कार अकेले दौड़ती हुई घोड़े की तरह तेज आवाज के साथ चालू होती है। कार चालू होकर के मुश्किल से 150 मीटर, 250 मीटर पुल पे चढ़ी थी कि बगल वाली सीट पर बैठा पुलकित विंडो को खरोचने लग जाता है। विंडो को खरोचते खरोचते पुलकित राधिका की तरफ मुड़ता है। गाड़ी रोक, मैंने बोला ना गाड़ी रोक, जान से जाएगी क्या? रोक गाड़ी। राधिका मारे डर के गाड़ी रोक देती है। और जैसे ही गाड़ी रुकता है, पुलकित दरवाजा को खरोचते 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 दरवाजा को बहुत तेजी से खोल के दरवाजा के बाहर राधिका इनकी तरफ देखती है। राधिका शॉक हो जाती है कि पुलकित का चेहरा बहुत अजीब पेल, जैसे कुछ टाइम पहले उनकी बेटी पलक का चेहरा हुआ था, सेम उनका चेहरा भी वैसे ही हो गया था। राधिका समझ जाती जो भी है बहुत बुरा है। पुलकित
कार से उतरने के बाद दौड़ते 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 पुल के लगभग बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है और एक साइड में जहां पे पहला वाला जो पुलकित खड़ा था सेम वहीं पे जाके पुलकित खड़ा हो जाता है। राधिका पुलकित को क्लियरली उस जगह पे खड़े हुए देख पा रही थी। राधिका ये भी चीज नोटिस करती है कि शायद ये मेरा इल्यूजन का देखा हुआ ही जगह है, पर राधिका को क्या पता था दोस्तों, वो जगह इतने रहस्यों से भरी हुई थी। राधिका जैसे तैसे आंख मिंज करके देखने की कोशिश करती है कि पुलकित वहां पे कर क्या रहा है। पुलकित जो अभी तक वहां पे खड़ा था वो किसी से बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कुछ तो बात कर रहा था वो। इतने में पुल के उस तरफ कुछ कुत्ते थे, भौंकने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन पुलकित जैसे ही उनकी तरफ गर्दन घुमाता है सारे कुत्ते रात्र प्रहरी भाग खड़े होते हैं। पुलकित अब फिर से अपने डायरेक्शन में खड़े होकर किसी से बात करने लग जाता है। राधिका अभी भी सोच में पड़ी थी कि आखिर उसके फैमिली के साथ ये हो क्या रहा है। पन्ना पलटता है दोस्तों। अब आगे क्या? राधिका गाड़ी चालू करके जैसे कैसे करके बिना गाड़ी से उतरे हुए पुलकित जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे पहुँचती है। वो वही नर्मदा नदी का जल लेकर के पुलकित ऊपर छिड़कती है। पुलकित जो अभी तक अपने होश में नहीं था, सहसा एक झटके से अचानक होश में आता है। वो देखता है कि वो गाड़ी से बाहर था। पुलकित बोलता है, मैं यहां कैसे? राधिका बोलती है, वो सब छोड़ो, तुम गाड़ी में आके बैठो। पुलकित जैसे ही गाड़ी की तरफ मुड़ने वाला होता है, उसका शर्ट उस नदी के ऊपर जो पुल बना था उस पुल के रेलिंग में फंस जाता है। जैसे ही पुलकित पुल का रेलिंग की तरफ अपना सर छुड़ाने के लिए जाता है, वो देखता है कि नीचे एक वाइट कलर के कपड़े में लिपटी हुई उथले पानी के ऊपर तैरती हुई, आंखें खुली 22-23 साल की एक लड़की, जिसका बाल पूरा खुला हुआ था, वो पानी में ऐसे फ्लोट कर रही थी और वो डायरेक्ट पुलकित को देख रही थी। वो कुछ तो कहना चाह रही थी दोस्तों। वो कुछ इशारे में पुलकित को कुछ बोल रही थी। पुलकित पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि ये था क्या। राधिका इधर से कंटिन्यू पुलकित को आवाज देती रहती है। फिर पुलकित कैसे तो करके राधिका का आवाज सुन करके जैसे ही कार की तरफ मुड़ता है, कार के ऊपर में सेम लड़की 22-23 साल की कार के ऊपर बैठ के पुलकित को देख रही होती है। यहां पास से एक चीज तो क्लियर था कि वो इनको हार्म नहीं कर रही थी। वो शायद इस वक्त इनको वहां से जाना नहीं देना चाह रही थी। शायद किसी चीज से इनको बचाने की कोशिश कर रही थी वो। खैर, होनी को तो कुछ और मंजूर था। पुलकित जैसे ही गेट खोलने वाला होता है, पीछे से तेज हॉर्न के साथ एक ट्रक
एक लॉरी। जिस रोड में अभी तक एक गाड़ी नहीं दिखा था, इनको एक लॉरी दिखती है। वो ट्रक चाहे बहुत तेज़ी से इनके गाड़ी के पास आ रही होती है, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जैसे ही वो ट्रक पुल पे चढ़ती है, वैसे ही इनके छत पे बैठी, कार के छत पे बैठी वो 22-23 साल की एंटिटी गायब हो जाती है। ट्रक बहुत तेजी से इनके कार के पास आके रुकता है। पुलकित मदद के लिए उस ट्रक के पास जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें बिल्कुल रास्ता बताएं, हम कैसे जाएं। ट्रक बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ, ट्रक में कोई आवाज नहीं था दोस्तों। पुलकित फिर बोलता है कि हमें सलखानावा गांव जाना है, बता दें कि कितना टाइम लगेगा, कितना दूर है। पुलकित का इतने बोलते ही अंदर से आवाज आती है कि यहाँ से तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा।